2025 में जो आपने महाकुंभ किया उसको ले जाना चाहते हैं 2027 तक, जब चुनाव है यूपी में। देखिए, जो लोकतांत्रिक देश है, यहाँ चुनाव तो होते ही रहते हैं। और पहले लोकसभा का चुनाव हुआ 2024 में, 2024 में ही अक्टूबर में हरियाणा का विधानसभा चुनाव हुआ, वहाँ तीसरी बार भाजपा सरकार बनी। फिर महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, वहाँ फिर से भाजपा की सरकार बनी। फिर उसके पश्चात दिल्ली का चुनाव हुआ, दिल्ली प्रदेश का, वहाँ भी भाजपा की सरकार हमारी आ चुकी है और अच्छे से काम कर रही है। तो चुनाव तो जब भी होंगे, देश की जनता यह समझ गई है कि विकास, सुशासन, सुरक्षा और देश की प्रगति और जो प्रदेश है उन प्रदेशों की प्रगति डबल इंजन सरकार से हो सकती है। इसलिए तीसरी बार 2027 में प्रचंड बहुमत से, मतलब 2017 में जितने बड़े नंबर से हम लोग जीते थे उससे भी अधिक नंबर से हम 2027 का विधानसभा चुनाव जीत करके तीसरी बार उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाएंगे। और इससे ही जो आपने पहले शुरू में श्री अखिलेश यादव जी का नाम लिया, श्री राहुल गांधी जी का लिया, इन लोगों को बेचैनी इसी बात की है कि उनका राजनीतिक भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है। उनकी नैया डगमगा रही है, डूबने वाली है। समाजवादी पार्टी तो समाप्तवादी पार्टी, यानी उनका सूर्य ही अस्त होने वाला है। प्रयागराज के महाकुंभ में जिसमें 66 करोड़ लोग डुबकी लगाने आए हों और उसको एक राज्य की मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहती हैं, और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वो यूपी के सांसद श्री अखिलेश यादव जी जो सपा के अध्यक्ष भी हैं, वह कहते हैं हम उनके बयान का समर्थन करते हैं। और पूरे महाकुंभ के दौरान केवल अफवाह फैलाते रहे, उल्टे सीधे बयान देते रहे, जो कभी भी कोई श्रद्धालु उनको क्षमा नहीं करेगा। इसकी सज़ा उनको जरूर मिलेगी। पर वो भी तो स्नान करने गए थे, आप उनके वो तो कह रहे हैं, उन्होंने एक बात कही, यूपी पुलिस की भी तारीफ की और वो कहा कि हम तो सलाह दे रहे हैं। आज भी जो लिखा उन्होंने कि 1000 के करीब में लोग लापता हैं। तो विपक्ष का तो काम है ना कि वो आलोचना करेगा, कमियां गिनाएगा, बताएगा। आप भी विपक्ष में रहे हैं। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी जैसा सलाहकार जिसको मिलेगा उसकी लुटिया डूबनी पक्की है। हमें उनकी सलाह नहीं चाहिए, और वह जो सलाह दे उसके तथ्य दे। वह 1000 किस अधिकार से बोले, किस प्रमाण से बोले, कहाँ से उनको यह सूची मिली वो बतावें। वो समाजवादी पार्टी के गुंडे तो नहीं लापता हो गए, उनकी बात तो नहीं बता रहे हैं वो। श्री अखिलेश यादव जी को महाकुंभ की ABCD नहीं मालूम है। उनके सरकार के समय भी 2013 में महाकुंभ का आयोजन हुआ था और उन्होंने अपने चचा मोहम्मद आजम खां को कुंभ की जिम्मेदारी सौंप करके जाकर के कुंभकर्णी निद्रा में सो गए थे। उस समय दुर्घटना हुई थी, लेकिन उस समय कितने लोग आए थे और आज कितने लोग आए। एक दुखद घटना हुई है, हम लोगों को उसका बहुत अफसोस है, लेकिन उस घटना को इतना बढ़ा चढ़ा करके दिखाने की लगातार कोशिश किया समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने, TMC ने, राष्ट्रीय जनता दल ने, कि जैसे लगा कि महाकुंभ मतलब एक खतरे का स्थान हो गया है। लेकिन उनके गाल पे एक तरह से श्रद्धा का करारा तमाचा पड़ा, क्योंकि उनके दुष्प्रचार के कारण श्रद्धालुओं का आना नहीं रुका, महाकुंभ में भीड़ का आना नहीं कम हुआ, और आंकड़े सारे रिकॉर्ड जो अब तक के बने थे उन सब रिकॉर्डों को तोड़ते हुए एक नया रिकॉर्ड बना, जिसकी पूरे विश्व में, पूरे देश में और सभी देश के अलग अलग प्रदेशों में सराहना हो रही है।